तो आज हम शुरू कर रहे हैं चालक और विद्युत रोधी। अब चालक क्या होता है और विद्युत रोधी क्या होता है, हम उसे समझेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कुछ धातुएं हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो अपने ऊपर धारा को प्रवाहित होने देती है, आवेशों को प्रवाहित होने देती है और उसका विरोध नहीं करती, तो वो कहलाती है चालक। जैसे कि मान लीजिए मानव हो गया, कुछ धातुएं, मानव, जानवरों का शरीर, जंतु शरीर, या धरती, पृथ्वी जिसे हम कहते हैं। तो पृथ्वी, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, जिनको मैंने नाम लिया, ये सारी चीज़ें, इन सभी पर जो आवेश है पूरी तरह से प्रवाहित हो जाता है। तो जिन चीज़ों पर, जिन वस्तुओं पर आवेश प्रवाहित हो जाए या वस्तुएं अपने ऊपर आवेश को प्रवाहित होने दें, वो कहलाती हैं चालक वस्तुएं। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन पर आवेश का प्रवाह नहीं होता है, यानी वो जो वस्तुएं हैं वो आवेश को अपने ऊपर प्रवाहित होने नहीं देती। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, ये जो चीज़ें हैं, नायलॉन, ये जो चीज़ें हैं, ये अपने ऊपर धारा को या आवेश को प्रवाहित नहीं होने देती हैं, इसका पूरी तरह से विरोध करती हैं। तो इन वस्तुओं को, इन अधातुओं को हम कहते हैं विद्युत रोधी धातु, विद्युत रोधी कहते हैं। साथ ही मैं एक और कैटेगरी है उसके बारे में बात करता हूँ कि एक ऐसी कैटेगरी है, तीसरी श्रेणी, जो अर्धचालक के नाम से जानी जाती है। अर्थात विद्युत का जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें कुछ अवरोध उत्पन्न करती है, गति में अवरोध उत्पन्न करती है, यानी बाधा बन जाती है। कहीं कहीं पे बिल्कुल पूरी तरह लागू होती है और कहीं कहीं पे अवरोध उत्पन्न कर देती है, तो उसे हम कहते हैं अर्धचालक। नाम से ही पता चल रहा है कि आधा तो चल रहा है लेकिन आधा नहीं चल रहा है, तो उसे कहते हैं अर्धचालक। चालक का मतलब जो पूरी तरह चल जाए, चालक का मतलब जो पूरी तरह चल जाए उसे हम कहते हैं चालक। और जो रोक ले उसे कहते हैं विद्युत रोधी। नाम से पता चल रहा है विद्युत यानी बिजली, रोधी मतलब रोकने वाला। ऐसी वस्तुएं जो विद्युत को रोक ले, कि इनको प्रवाहित ही नहीं होने देना है, तो ये कहलाएंगी विद्युत रोधी। सपोज करिए एक उदाहरण के माध्यम से मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने एक लोहे की छड़ पकड़ रखी है और उस लोहे की छड़ में आपने एक आवेश डाल दिया और उसको मैंने ही पकड़ रखा है, तो अब उस छड़ में आवेश नहीं रहेगा। वो आवेश कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी पे चला जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना कि एक पटरी लिया, उसको बालों में रगड़ा, रफ किया। If we rubbed a scale with our hair, then we got some charges on that scale. हमें थोड़ा सा चार्ज उस स्केल पर मिलेगा और ये जो स्केल है ये आवेशित हो जाती है। क्यों आवेशित हो जाती है? क्योंकि वो प्लास्टिक की होती है। तो मैंने कल आपको बताया था, कल क्लास में, कि अगर सेम चीजें हैं तो वो आपस में रिपल्ट करेंगी, आकर्षित नहीं करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। सपोज करिए कि मेरे पास दो पेन है, दो पेनों को मैंने अपनी बालों में रब किया। ये दो पेन है, इन दोनों पेन्स को मैं अपने बालों में रब करता हूँ। आप भी रब करिए। दोनों पेन्स को अगर मैं बाल में रब करूँगा और उनको पास लेके जाऊँगा तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये वाला जो पेन है ये दूसरे वाले पेन को कहता है कि भाई तो दूर जा, मेरे पास मत आ, चिपका ही नहीं रहा है अपने पास। एक ऐसे, मतलब सीधे जाना चाहिए तो ये ऐसे हो जा रहा है, यानी ऐसे हो जा रहा है। और जबकि दूसरी तरफ देखो, इसको मैंने यहाँ बालों में टच किया है तो ये आराम से ऐसे टच कर जाएगा, क्योंकि इसमें आवेश नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं, ये प्लास्टिक है तो पूरे में आवेश फैल सकता है। तो आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप मान लीजिए लोहे की कोई चीज़ लेते हैं, कोई धातु ले लेते हैं और उस धातु
को आपने ऐसे पकड़ रखा है कि जैसे उसका जो पकड़ता है, जो मुट्ठा है, वो क्या है, लकड़ी का है। तो पकड़ने की जो उसका प्लेस है वो लकड़ी का बना हुआ है, बाकी पूरा लोहे का है। तो क्या होगा कि जो लकड़ी है वो उस आवेश को हमारे बॉडी में आने ही नहीं देगी। तो जब बॉडी में नहीं आने देगी तो वो आवेश कहाँ रह जाएगा, उस धातु में ही रह जाएगा, उसे लोहे में ही रह जाएगा, अगर लोहे की कोई धातु है तो अगर मैं बात करूं आवेश की, तो वो आवेश कुल दो तरह का होता है।